वृश्चिक लगन वालों के लिए हम बृहस्पति के प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब देखेंगे 10th हाउस के लिए। 10th हाउस में आपके चार्ट में बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होंगे। यहाँ पे बृहस्पति दूसरे भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर आ रहे हैं। ये प्लेसमेंट बृहस्पति की जो आपके चार्ट में है ये सबसे अच्छी प्लेसमेंट में से एक है। यहाँ पे बृहस्पति अब वक्री स्थिति में नहीं होनी चाहिए। अगर वक्री स्थिति में होंगे तो बृहस्पति का जो पूर्ण रूप से आपको शुभ प्रभाव मिलना चाहिए वो देखने को नहीं मिलेगा और फिर आपको अपने सेकंड हाउस और अपने पंचम भाव के लिए ज़्यादा एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। यहाँ पे बृहस्पति आपको कैरियर के मामलों में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। ऐसा बृहस्पति आपको लीडरशिप की अच्छी क्वालिटीज़ भी प्रदान करेगा। अगर मान लो आपके सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है तो आप अपने कैरियर में बहुत जल्दी सेटल हो सकते हैं। ऐसा बृहस्पति ये तो कैरियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी संभावनाएं लाएगा और बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस भी कैरियर में लाएगा। बृहस्पति यहाँ पे अब किस अन्य ग्रह के साथ यहाँ बैठे हैं उस ग्रह का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा और सूर्य का तो अच्छा रोल होगा ही आपके लिए अगर सूर्य का संबंध 10वें भाव से बन रहा है तो यहाँ अब जो भी प्लैनेट यहाँ बृहस्पति के साथ 10th हाउस में आ गए हैं उनका रोल आपके कैरियर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बृहस्पति के साथ ही। यहाँ पे अब बृहस्पति क्या वक्री हैं, क्या वो अस्त हैं या किसी अन्य ग्रह के साथ वो बैठे हैं। अगर किसी भी अन्य ग्रह के साथ यहाँ बृहस्पति हैं तो साथ वाले ग्रह पर वो किस प्रकार से अपना प्रभाव डाल पा रहे हैं ये भी आपको देख लेना चाहिए। बृहस्पति की ये प्लेसमेंट है तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी अच्छा नेम फेम भी देगा और आर्थिक रूप से भी वो आपको काफ़ी फायदा पहुँचाएगा। ऐसा बृहस्पति आपके घरेलू और आपके कैरियर में एक अच्छा बैलेंस लाता है। अगर बृहस्पति यहाँ मंगल से प्रभावित है, अगर सूर्य से प्रभावित है तो आपका घरेलू जीवन में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं। कैरियर वाइज हो सकता है कि आपको नेम फेम बहुत अच्छा देखने को मिले। अगर सूर्य या मंगल का प्रभाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बृहस्पति पर तो इनके बृहस्पति के जो रिजल्ट होंगे वो उतने ही ज़्यादा प्रभावी तरीके से आपके सामने आएंगे। अब अगर मान लो यहाँ पे चंद्रमा स्थित है बृहस्पति के साथ या सूर्य या मंगल स्थित है तो बृहस्पति के जो रिजल्ट होंगे वो और भी ज़्यादा आपको फेवर करेंगे। आपके चार्ट में बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं तो मोस्टली इस बात की संभावना कि जो आपका प्रोफेशन होगा वो अपनी फैमिली से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड हो सकता है। अगर लेकिन सूर्य ज़्यादा मजबूत स्थिति में है तो आप किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे हो सकते हैं, कोई बहुत बड़े लीडरशिप के रोल में हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छे एक फेमस ऐसे कंसल्टेंट हो सकते हैं, एक बहुत आध्यात्मिक या धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसा बृहस्पति होगा तो आपको वो काफ़ी सारे अदर स्किल्स भी प्रोवाइड करेगा कैरियर के लिए क्योंकि यहाँ ये आपके पंचम भाव के स्वामी होकर आ रहे हैं। तो दूसरे और पंचम भाव के गुणों को यहाँ ये कनेक्ट कर रहे हैं या दूसरे या पंचम भाव के गुणों की एनर्जी को जो कनेक्ट कर रहे हैं 10वें भाव से, तो आपके लिए अब दूसरे भाव और पंचम भाव पर भी फोकस करना बनता है। इन भावों से संबंधित एनर्जी का अब आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या इन भावों के जो भी गुण हैं आप में उनका कैरियर के लिए आप कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। बृहस्पति यहाँ जिस अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों और उन भावों से जुड़े हुए आपके इंटेलिजेंस का जो रोल होगा कैरियर में वो भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बृहस्पति अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो सबसे पहले एस्पेक्ट करते हैं आपके दूसरे भाव का एस्पेक्ट करेंगे तो वो आपके कर्म से, आपके प्रोफेशन से, आपके जॉब से ज़्यादातर आपके लिए इनकम सोर्सेज लाएंगे। तो ऐसा बृहस्पति है तो अब या तो बृहस्पति बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति में हो या सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में हो तो आपके लिए हो सकता है उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपको कैरियर में आगे बढ़ने में। बृहस्पति मुख्य तौर पे ज्ञान के कारक ग्रह हैं और आध्यात्म के भी कारक ग्रह हैं तो ज्ञान के मामले में अब आपको वो काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। बृहस्पति जब इस तरीके से आपके वाणी स्थान पे दृष्टि डाल रहे हैं तो आपकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली हो सकती है। आपके पास इनकम के बहुत सारे साधन हो सकते हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड या आपकी फैमिली की जो स्थिति होगी वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके प्रोफेशन से लिंक्ड हो सकती है। तो जिस भी प्रकार का आपका प्रोफेशन होगा, जितने बड़े आप पद पे होंगे उसी हिसाब से आपका फैमिली और लाइफ स्टाइल होगा। ऐसा बृहस्पति है तो फैमिली को लेके काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट देता है आपको। फैमिली से जुड़े कार्य जैसे अपनी धन संपत्ति, पारिवारिक स्थिति उसको बहुत ही अच्छे से आप मैनेज कर पाते हैं। उसके बाद इनका प्रभाव होगा आपके 4th हाउस पे। अब 4th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है उसका काफ़ी अहम रोल हो जाएगा अगर बृहस्पति इस तरीके से दृष्टि डाल रहे तो, क्योंकि 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह यहाँ बृहस्पति को भी प्रभावित कर रहा है और बृहस्पति के साथ आपके 10th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी आपके 4th हाउस और 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह को प्रभावित कर रहा है। तो ये ग्रहों को आपको चेक करना होगा। वास्तव में आपके जो 4th लॉर्ड है वो शनि है तो शनि की कैसे स्थिति है आपके चार्ट में। अगर मान लो शनि का बृहस्पति से संबंध होगा तो हो सकता है कैरियर में आपको जिस प्रकार की अपेक्षाएं हैं आगे बढ़ने के लिए वैसी अपेक्षाएं आपकी पूरी ना हो या कैरियर में थोड़ा आपको डिले का भी सामना करना पड़े। बट अगर मान लो आपके शनि बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है या अगर हैं भी तो उनका संबंध बृहस्पति से ना हो तो आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा।
आपके 4th हाउस में अब अगर कोई शुभ ग्रह बैठा होगा तो उस ग्रह के जो प्रभाव होंगे आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छे नजर आ सकते हैं बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से। तो ऐसा जो जातक होगा वो शुरुआत से ही अपने कैरियर पे बहुत फोकस्ड हो सकता है। अगर मंगल मजबूत हुए आपके चार्ट में या सूर्य बहुत मजबूत हुए तो आपके कैरियर में ग्रोथ होने की उतनी ही ज़्यादा संभावना होगी। यहाँ पे बृहस्पति स्थित है 10th हाउस में, तो आप अपना इंटेलिजेंस और अपना ज्ञान अपने कैरियर के लिए अच्छे से यूज कर सकते हो। उसके बाद बृहस्पति का दृष्टि यहाँ आ जाता है आपके 6th हाउस पे, जहाँ पर वो आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करेंगे। आपके रूटीन लाइफ में जो जो भी समस्याएं आ रही है या रूटीन लाइफ से रिलेटेड कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है, 6th हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि है तो आर्थिक मामलों में निर्णय लेना आसान होगा। अपनी हेल्थ वगैरह पर ध्यान देना या अपनी रूटीन लाइफ को मैनेज करना भी आसान होगा। लेकिन कभी कभी जब आपके अगर या तो 6th हाउस में कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो बृहस्पति के लिए एक सपोर्टिव रोल का काम कर सके, या बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ नहीं है, 10th हाउस में कमज़ोर स्थिति में है, तो आपका डेली लाइफ या डेली रूटीन का जो प्रभाव है वो काफ़ी नेगेटिव तरीके से आपके कैरियर पर पड़ सकता है। बृहस्पति का 6th हाउस पर प्रभाव होने से अब आपका रूटीन लाइफ जो होगा उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके कैरियर में आगे बढ़ने में। तो जिस हिसाब से आपका रूटीन लाइफ बीतेगा, जैसा जितना अच्छा आपका रूटीन लाइफ होगा उतना ही ज़्यादा आप प्रोग्रेस कैरियर में कर पाएंगे। बृहस्पति का जो आपके 6th हाउस पर प्रभाव है तो डेली लाइफ को मेंटेन करने में आप कितना ज़्यादा समय लगाते हैं, किस तरीके से आप डिसीजन लेते हैं, आपकी थिंकिंग किस प्रकार की है कैरियर में आगे बढ़ने में, इस प्रकार का बृहस्पति है तो आप अपने बॉस और अपने कलीग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव साबित होंगे। कभी कभी अगर मान लो अब आपके 6th हाउस में कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, जैसे अगर सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, तो आपके लिए ये ग्रह और भी ज़्यादा सपोर्टिव साबित होंगे। बट अगर कोई भी शुभ ग्रह यहाँ आपके 6th हाउस में बैठेगा तो अगर बृहस्पति बहुत ही वेल प्लेस्ड है 10th हाउस में, तभी यहाँ 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह के जो रिजल्ट होंगे वो कुल मिलाकर आपके फेवर में होंगे। अदरवाइज हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ समस्याओं का सामना करना पड़े। बृहस्पति का ये प्लेसमेंट है तो बृहस्पति को अब जो जो भी ग्रह यहाँ प्रभावित कर रहे हैं, जैसे कि हो सकता है चंद्रमा का प्रभाव बृहस्पति पर हो, इवन मंगल का, बुध का प्रभाव हो, या किसी भी अन्य ग्रह का, शुक्र का प्रभाव भी हो सकता है, तो उन ग्रहों को आपको देखना चाहिए क्योंकि वो ग्रह अपनी एनर्जी और अपनी क्वालिटीज़ को बृहस्पति के साथ साझा कर रहे हैं। साथ में अगर बृहस्पति के साथ राहु या केतु का इन्वॉल्वमेंट है या इनका प्रभाव है तो आपके विदेश जाने, विदेश सेटल होने और कैरियर में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन सामने आने की भी संभावनाएं होंगी। यहाँ पे अब सबसे बड़ा रोल होगा फिर आपकी महादशा का। क्या वास्तव में आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं? अगर आपको बृहस्पति की महादशा है तो बृहस्पति की महादशा में ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे। बट अगर आपको मान लो बृहस्पति की महादशा नहीं है तो हो सकता है आपका जो बृहस्पति का जो प्रभाव है वो उतना स्ट्रांगली आपके सामने ना आए। तो यहाँ बृहस्पति की आपको रियल पोजिशन को देखना काफ़ी ज़्यादा ही जरूरी होगा। साथ में यहाँ अन्य ग्रहों का रोल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बृहस्पति की अगर आपको महादशा होगी तो जिस भी एज पीरियड में वो आपको होगी उस एज पीरियड में आप अपने कैरियर में कितने आगे बढ़ने में सक्षम होंगे या कैरियर में आप क्या करने में सक्षम होंगे, इसका बहुत बड़ा रोल आपके कैरियर के लिए होगा। वास्तव में 10th हाउस का बृहस्पति है तो आपकी छवि को बहुत अच्छा बनाता है। जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे उस फील्ड की वजह से आपका नेम फेम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे बृहस्पति के आपके 10th हाउस में होते हुए।